6-7 चक्कर लगाए थे नेतन्याहू ने कन्विंस करने के लिए वार के लिए फॉर द अटैक डोनाल्ड ट्रंप को। खामेनाई हक में ही नहीं थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाए। ये जो पॉइंट्स भेजे गए थे, 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ नहीं जाए, जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो इनके कंट्रोल में दे दिया जाए। ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इससे बढ़कर ताकतवर कोई मुल्क नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इजराइल डिमांड। अगर ये अमेरिका की डिमांड्स होती तो फिर वो JCPOA क्यों होता। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ किस तरह गई है, हालांकि हालात जंग में तो ये कम होनी चाहिए। जब वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि जी हमने घोस्ट से पकड़े हैं। तो ऑयल आपके टैंकर्स पे तो मौजूद होता है और ईरान का काफी सारा ऑयल मौजूद है, वेनेजुएला का ऑयल मौजूद था। सुना क्यूबा में 3 दिन का शॉर्टेज आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या क्यूबा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अमेरिकन वहां पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। डोंट टेल मी। यस, क्यूबा को कौन ऑयल दे रहा था? वेनेजुएला। वेनेजुएला को आपने बंद कर दिया, आपने मैक्सिको से आप उसको मदद नहीं करने दे रहे हैं, तो वो तो दे आर इन हेल। इस वक्त अगर आप देखें जो मिडिल ईस्ट है, प्राइमरली ईरान की जो सिचुएशन चल रही है और हम जिस तरह के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं अमेरिका की, इजराइल की, और सबसे पहले 15 पॉइंट्स जो कि पाकिस्तान को भेजे गए कि आप एज अ मीडिएटर उन तक पहुँचाएं। उसके बाद ईरान ने उनके ऊपर एक बिग क्रॉस लगा के 5 अपने पॉइंट्स भेज दिए। ये क्या सिचुएशन थी सर? देखिए, डिप्लोमेसी को तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फेल किया उसको। राइट। आपको ये है कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था? डिप्लोमेसी हो रही थी, बातचीत ही हो रही थी ना, बट उन्होंने उसको स्पॉइल किया, उसके बाद आके उन्होंने अटैक किया। ये जो पॉइंट्स भेजे गए थे इसकी कोई आपको जो उन्होंने खुद भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वहाँ के जो है कि जी जो मीडिया के ऊपर बातें चल रही है वो उसमें नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जी। पहला पॉइंट वही है जो पहले निगोशिएशन हो रही थी सबसे पहले कि जी ये न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। सेकंड, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो इनके कंट्रोल में दे दिया जाए। ठीक है। सो दे डोंट वांट ईरान टू गो न्यूक्लियर एनीवे, कि वो अपनी तवानाई के लिए भी नहीं बना सकता सबसे पहले। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उससे निकल जाए, उसको कट ऑफ कर दिया जाए, उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। उसके बाद वो जो तीसरी उसकी डिमांड है कि जो इजराइल जिसको कहता है कि जी ईवल ऑफ एक्सेस, के जो जितने भी इसकी प्रॉक्सीज हैं, जिसको ये ईरान जो बात करता है कि जी ये तो हमारी रेजिस्टेंस है, वो ये कहते हैं कि जी हिजबुल्ला, उसके अलावा हमास और उसके अलावा इराक के अंदर जितनी भी, और फिर उसके अलावा हौतीस जो हैं, उन सब के को ये सपोर्ट करना बंद कर दे। ठीक है, डीमिलिटराइज कर दे। ये मतलब ये ऐसा है कि आप उसको, ईरान को बिल्कुल अपहाज करें तो क्या वो इस पॉइंट्स को मानेंगे? ये वो पॉइंट्स थे तो वो पहले हो रहे थे। पहले जो बात हो रही थी जो न्यूक्लियर्स के हवाले से, वो हमें अच्छी खबरें आ रही थी कि दे आर रीचिंग सम कंक्लूजन। और एक बात को मैं बहुत पहले भी मैंने बात की थी, दोहराना चाहता हूँ कि खामेनाई हक में ही नहीं थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएं। राइट। और ये जो भी कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर रहे थे। ठीक। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और जो मुल्क इसको डेवलप कर रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, डिक्लेयर्ड भी नहीं है। इजराइल का प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिक्लेयर्ड नहीं है, वो इंस्पेक्टर्स को वहां पर नहीं आने देता। डेमोना में कभी भी नहीं गया कोई। ये तो ओपन था, IAEA को कह रहा था कि आप आएँ चेक करें। उसके अलावा सारे के सारे, उससे पहले जो ओबामा के दौर के अंदर उसने इजाज़त दी थी, उनके साथ JCPOA हुआ है, वो सारा मुआहदा क्या था जिसे 2016-17 में मेरे ख्याल में खत्म किया। उसने पहले उसको ख़त्म किया, फिर बाइडन के दौर में वो स्टेलमेट रही, सारी चीज़ें रही, लेकिन इसने आके फिर से उसके ऊपर ये सवाल उठा दिया कि जी ये तो सारा कुछ ख़त्म है। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री को, एक सॉवरन कंट्री को, आप एक ऐसे मुल्क के हुक्म के ऊपर, जो कि वहाँ पर आपने थानेदार बिठाया हुआ है, कि वो ये डिमांड है न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल भी ख़त्म कर दो, प्रॉक्सीज भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या करे ईरान सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक ट्रुथलेस स्टेट बन के रह जाए। मिलिट्री उनकी ख़त्म हो चुकी है। ये ट्रुथलेस और वो रुथलेस। हाँ, वो रुथलेस लाना चाहता है। दे वांट टू रिमेन रुथलेस। ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इससे बढ़कर ताकतवर कोई मुल्क नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इजराइल डिमांड। ये तीनों डिमांड जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये अमेरिका से ज़्यादा ये तो इजराइल की डिमांड्स हैं। अगर ये अमेरिका की डिमांड्स होती तो फिर वो JCPOA क्यों होता?
वो ओबामा के दौर में सारी पेशरफ्त क्यों होती? बिल्कुल ऐसे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करें कि दीज डिमांड्स आर फ्रॉम इसराइल। और इसराइल इस वक्त बहुत तकलीफ में है कि कहीं ये जो सीज फायर है ये एक्सटेंड ना हो जाए। अगर ये एक्सटेंड हो जाता है और फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनती है और अमेरिकन अवाम कहती है कि अब नो मोर, तो फिर इसराइल का तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकता बिल्कुल जो वो चाह रहा था, ग्रेटर इसराइल। यस। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ सब कुछ पॉइंट्स लिखे, तो उनको अगर आपकी वसात से मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। और अच्छा सर, ये पहला तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सुनने में आ रहा है कि जब वॉर नहीं थी, ये ईरान की थी, ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल तेल पर डे ये निकाल रहे थे। अब सुना 2.5, बल्कि सुना बहुत इससे भी बढ़ गया। इसकी क्या वजह कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ किस तरह गई हैं, हालांकि हालात जंग में तो ये कम होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हम ईरान को इजाज़त देंगे कि वो अपना ऑयल जो है वो मार्केट में ले आए, क्योंकि आपने देखा ना, पहले उनको लग रहा था कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जस्ट 20% ऑफ ऑयल, अब ये तो मसला ही नहीं होगा, हो जाएगा। जब वो बंद हुई है तो उससे पता चल गया है ना, पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज़ को एक लग गया ना, उन्होंने नाका लगा दिया ना, डका लगा दिया। अब देखिए, जो ऑयल है, आप जब वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि जी हमने घोस्ट से पकड़े हैं, तो ऑयल आपके टैंकर्स पे तो मौजूद होता है और ईरान का काफ़ी सारा ऑयल मौजूद है, वेनेजुएला का ऑयल मौजूद था, अभी भी है, और उसके अलावा अगर आप देखें रशिया के काफ़ी सारे टैंकर्स वहाँ पर हैं। तो ऑयल तो ऑलरेडी आपका समंदर के अंदर मौजूद है, तो उसी की एस्टिमेशन के ऊपर वो बता रहे हैं कि ये ऑयल जो है वो आपका पहले से ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, अभी बिफोर दैट पॉडकास्ट आपसे एक बात हुई थी क्यूबा के हवाले से। सुना क्यूबा में 3 दिन का शॉर्टेज आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या? क्यूबा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। थैंक गॉड के क्यूबा को कम से कम लाइमलाइट मिल रही है, मगर देखिए कि उसको एक अरसे से सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखी हैं। अगर आप वहाँ पे जाएं ना तो ऐसा लगता है कि वो जैसे आप हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखते हैं, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने सेट, आपको लगेगा कि ये 1760s का 50s का सेट है कोई। मतलब ओरिजिनल लाइफ इस तरह की आज भी। उसकी वजह यह है ना कि जब आप उनको सैंक्शंस लगा के उनके साथ ना कोई आप ट्रेड करने दे रहे हैं उनको, ना आप उनको कोई आगे बढ़ने दे रहे हैं, उनकी इस वक्त क्या थी, मतलब सियाहत थी। उसके अलावा वो उन्होंने अपनी डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होता था, सबसे अच्छा वहाँ पर एंड सिगार्स, हवाना के सिगार्स थे, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट। अमेरिकन वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। डोंट टेल मी। यस, वो वहाँ पर इसलिए जाते थे भाई, अमेरिका के अंदर बहुत महंगा इलाज, वो वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे कि वहाँ पर उनको सस्ते और अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर मुयसर होते थे। तो क्यूबा के साथ, क्यूबा को कौन ऑयल दे रहा था? वेनेजुएला। वेनेजुएला को आपने बंद कर दिया, आपने मैक्सिको से आप उसको मदद नहीं करने दे रहे हैं, तो वो तो दे आर इन हेल। ऑयल नहीं है, एनर्जी नहीं है, रात को बिजली नहीं होती है, तो आप, उनका क्या मकसद है? वही कि जी हम इनको बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और फिर अपनी मर्जी की वहाँ पर हम एक तरह का रजीम चेंज ले आएंगे। वेनेजुएला से उनको इतनी ज़्यादा, जिसे कह लेंगे, उसको कॉन्फिडेंस मिला कि उसने कहा क्यूबा को मैं ऐसे रगड़ दूंगा, ईरान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6-7 चक्कर लगाए थे नेतन्याहू ने कन्विंस करने के लिए, वार के लिए, फॉर द अटैक डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो जो उसकी देखे ना, उन्होंने क्या, एक जो उनकी इंटेलिजेंस थी वो ये थी कि जी हम ऐसा कोई सिचुएशन बनाएंगे कि लोग बाहर निकल आएंगे, और जब वो लोग निकले तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम वार के ऊपर जाते हैं तो और ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये उनकी इंटेलिजेंस थी। सो उन्होंने स्टार्ट किया डिकैपिटेशन से, मतलब जितनी भी उनकी लीडरशिप है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, हम इनको जब उड़ा देंगे तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं होगा कि वो अपनी इंटैक्ट कर रख सकें अपने आप को। IRGC के रोल को भी वो कह रहे थे कि जी खत्म, मतलब वादत टूट जाएगी। यस, वादत टूट जाएगी। स्ट्रेट जो है वो बिल्कुल उनकी जब से लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो लोग बाहर आ जाएंगे और लोग जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। ये इजराइल की कैलकुलेशन थी। और एक खबर जो है वो अभी मैंने देखी है उसकी, कि मोसाद को डांटा है नेतन्याहू ने कि आप तो कह रहे थे कि जी लोग निकल आएंगे, हम वहाँ पर अपराइजिंग करवा देंगे। वेयर आर द पीपल? गलपुटी। सो वेयर आर द पीपल? ये उल्टा हो गया।